Hello everyone, welcome to IS Toppers. This is the editorial analysis initiative and 21st जनवरी 2021 का एडिटोरियल है हाउस वैल्यूएशन फॉर विमेन. कंटेक्स्ट है विमेंस अनपेड वर्क. सो आइडियली इंडियन सोसाइटी में या फिर पूरे वर्ल्ड में विमेन को डिपिक्ट किया जाता है एज गॉडेसेस या फिर एंजल्स, यानी आइडियली विमेंस का स्टेटस बहुत ज़्यादा हाई है. बट अगर हम रियल ग्राउंड्स देखते हैं तो विमेन हमेशा से एक सेकंड जेंडर ही है. विमेन थ्रू आउट द वर्ल्ड फेस करती हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे डिस्क्रिमिनेशन, लैक ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, डोमेस्टिक वायलेंस अमंग मैनी अदर प्रॉब्लम्स. एंड इन द प्रेजेंट टाइम एक प्रोमिनेंट प्रॉब्लम है विमेन का अनपेड लेबर, यानी जो लेबर विमेन कर रही हैं, जो वर्क कर रही हैं डोमेस्टिकली, उसके लिए उनको पे नहीं किया जाता है. सो लार्जली हमने ये देखा है कि एज़ पर द सोसाइटल नॉर्म्स एक विमेन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी सर्विसेज ऑफर करे हस्बैंड को और हाउस होल्ड को, एंड उस सर्विस के लिए दे आर नॉट गिवन एनी सैलरी. एंड सैलरी तो दूर की बात है, इवन दिस वर्क इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज वर्क. तो आइए जानते हैं इस सब को डिटेल में. तो हम ब्रीफ हिस्ट्री देखते हैं वर्ल्ड की. अगर हम बात करें मिड 19th सेंचुरी तक, यानी 1850 तक वर्ल्ड में क्या होता था कि विमेन का डोमेस्टिक वर्क तो वर्क की तरह कैटेगराइज नहीं होता था, प्लस उनके पास घर से बाहर वर्क करने के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं थे, यानी विमेन के पास राइट टू वर्क नहीं था. टिल 1851 क्या था, ग्लोबली विमेन का राइट टू अर्न रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था. एंड इवन इफ सम विमेन वर्कड तो उन विमेन के बिहाफ पे उनकी सैलरीज कलेक्ट करते थे उनके हस्बैंड्स, यानी अपनी सैलरी पे भी विमेंस का राइट नहीं था. बट 1850s के बाद क्या हुआ, एक एरा चालू हुई चेंज की, जिसमें हमने देखा इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वाइफ को प्रॉपर्टी राइट्स मिले. सो इस सब के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न जेंडर स्टीरियोटाइप भी है, यानी जो हमने रोल्स डिवाइड कर दिए हैं सोसाइटी में. फॉर मैनी ईयर्स ये स्टीरियोटाइप रहा कि मार्केट एक मेल स्पेयर है एंड जिसके लिए ज़रूरत होती है हाई कॉम्पिटेंस या कॉम्पिटिशन की. तो ट्रेडिशनली मार्केट को एसोसिएट किया गया मेल्स के साथ और जो होम था उसे एसोसिएट किया गया फीमेल्स के साथ, यानी हाउसकीपिंग का काम विमेंस का था. एंड मार्केट को जैसे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखा गया तो वैसे होम को इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से नहीं देखा गया, इसे एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखा गया. तो इसी रीज़न से डोमेस्टिक वर्क करने के लिए कोई इकोनॉमिक वेजेस सेट नहीं है, एंड विच इज़ द कॉज ऑफ डीपर डिससेटिस्फैक्शन अमंग विमेन. सो लेट्स सी सम ट्रेंड्स इन इंडिया. So as per the 2011 census, approximately 160 million women ने बोला था कि हाउस होल्ड वर्क उनका मेन ऑक्यूपेशन है एज कम्पेयर टू 5.79 मिलियन मैन. यानी हम कह सकते हैं रफली 16 करोड़ इंडियन विमेन का मेन वर्क है हाउस होल्ड वर्क एज कम्पेयर टू 58 लाख मैन. अकॉर्डिंग टू द टाइम यूज इन इंडिया रिपोर्ट 2019, इंडियन विमेन डेली 299 मिनट्स स्पेंड करती हैं ऑन अनपेड डोमेस्टिक वर्क एज़ कम्पेयर टू मैन जो स्पेंड करते हैं 97 मिनट्स. यानी रफली इंडियन विमेन 5 आवर्स का अनपेड डोमेस्टिक वर्क करती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स जो 1.5 आवर्स का अनपेड डोमेस्टिक वर्क करते हैं. एंड एडिशनली विमेन मोर देन 2 आवर्स स्पेंड करती हैं ऑन अनपेड केयर गिविंग सर्विसेज, यानी हाउस होल्ड केयर. तो अगर हम इन सर्विसेज की इकोनॉमिक वैल्यू निकालें तो ये अमाउंट होंगी मोर देन 600 बिलियन एनुअली और 40% ऑफ करेंट इंडियन GDP. यानी विमेन की सर्विसेज जिनका इतना इकोनॉमिक पोटेंशियल है, इसे नहीं कंसिडर किया जाता टू कैलकुलेट नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री. तो लेट अस सी इससे एसोसिएटेड अदर चैलेंजेस क्या हैं. सो देयर वाज अ केस इन 2010 विच वाज अरुण कुमार अग्रवाल वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टैब्लिश किया था कि हाउसवाइफ्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो इनवैल्यूएबल है और इसे हम मनी के टर्म्स में कंपेयर नहीं कर सकते. तो यहाँ से हम ये स्टैब्लिश कर सकते हैं कि विमेन की सर्विसेज इनवैल्यूएबल तो हैं बट स्टिल दे आर अनपेड. अगर हम बात करते हैं सेंसस 2001 की, इस सेंसस में 36 करोड़ हाउसवाइफ को प्लेस कर दिया गया था इन द इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव वर्क कैटेगरी, यानी हाउस होल्ड वर्क को अभी भी अनप्रोडक्टिव वर्क की कैटेगरी में रखा जाता है. फर्दर जो इंडिया का मोटर व्हीकल्स एक्ट है उसमें हाउस होल्ड वीमेंस को कोई कंपनसेशन नहीं मिलता. दिस इज़ बिकॉज हाउस होल्ड वर्क की कोई सैलरी नहीं है, तो इसीलिए उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिलता. एंड फाइनली इंडिया में कोई जॉइंट मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी लॉ नहीं है, यानी इंडियन मैरिड विमेन को अपने मैटरनल हाउस में रेजिडेंस का राइट नहीं है. एंड मैरिज के बाद सी इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हर हस्बैंड
एंड मैरिज के बाद विमेन को हस्बैंड की प्रॉपर्टी में राइट तभी मिल सकता है जब वो डाइवोर्स या फिर सेपरेट हो हस्बैंड के साथ, या फिर वो विडोड हो। सो इन दिस रिगार्ड एक मैरिज वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल 1994 फ्लोट किया गया था, जो पास नहीं हुआ। इन 2010 नेशनल हाउस होल्ड एसोसिएशन रजिस्टर करना चाहता था एज ए ट्रेड यूनियन, बट इसे ही रजिस्ट्रेशन डिनाई कर दिया गया, सेइंग दैट डोमेस्टिक वर्क इज़ नीदर अ ट्रेड नॉर एन इंडस्ट्री। सो लेट अस सी रिकमेंडेशन फॉर प्रोवाइडिंग वेजेस टू women engaged in domestic work। सो यूएन की कमिटी ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट women ने 1991 में सजेस्ट किया था कि जो ये विमेंस का डोमेस्टिक वर्क है इसका एक प्रॉपर क्वांटिफिकेशन हो एंड मेजरमेंट हो, जिसका पूरा रिकॉग्नाइजेशन हो इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ दैट कंट्री टू रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक वर्क। 2012 में यूपीए गवर्नमेंट ने ये प्रपोज किया था कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ्स को एक मैंडेटरी मंथली सैलरी देना पड़ेगा, बट जिसमें फर्दर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। बट इस प्रपोज़ल का एक एथिकल कंसर्न ये है कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को मंथली सैलरी देते हैं तो इससे एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई वाली रिलेशनशिप आती है और हस्बैंड्स का एक सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट बढ़ता है, एंड जिसे कुछ सेंस में इक्वेट किया जा सकता है एज अ मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। तो इस कंसर्न को देखते हुए हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं? वे फॉरवर्ड ये हो सकता है कि सिर्फ एक सैलरी प्रोवाइड करना इनफ नहीं है। सबसे पहले जो वुमेन हाउस होल्ड वर्क कर रही हैं उसका रिकॉग्नाइजेशन करना इम्पॉर्टेंट है, यानी फर्स्ट प्लेस में आता है रिकॉग्निजेशन। विमेन के वर्क को इक्वली वैल्यू करना चाहिए एज द वर्क ऑफ मैन, एंड गवर्नमेंट ने वर्क करना चाहिए टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग विमेन इनहेरिटेंस राइट्स एंड विमेन का राइट इन हस्बैंड्स अर्निंग एंड प्रॉपर्टी। फर्दर विमेन को मेंटेनेंस मिलना चाहिए इन केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। इन सब रिकमेंडेशन के बाद हमें ट्राई करना चाहिए विमेन को क्वालिटी एजुकेशन देने की, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ वर्क प्रोवाइड करने की, एक जेंडर सेंसिटिव सोसाइटी बनाने की और हैरेसमेंट फ्री वर्क प्लेसेस बनाने की। अगर ये सब पॉसिबल होता है तो इससे विमेन के पास ज़्यादा बार्गेनिंग पावर होगी, वो खुद डिसाइड कर सकती हैं कि उन्हें डोमेस्टिक वर्क करना है या आउटसाइड द होम वर्क करना है, यानी वर्किंग एक वुमेन्स चॉइस होगी जो सही मायने में उनको एम्पावर कर पाएगा फाइनेंशियली एंड एश्योर करेगा कि दे लिव अ लाइफ विद डिग्निटी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको एडिटोरियल समझ आया होगा। थैंक यू।